भाई इंजीनियर विपिन मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और सभा को संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे मंच संचालन कर रहे हमारे भाई वशिष्ठ यादव जी के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और ये भाजपाई और दंगाई सरकार से कभी नहीं डरने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में नतमस्तक होकर चरण स्पर्श करते हुए आज के इस मंच पे उपस्थित, आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित, जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो कार्यक्रम है हम लोगों का प्रखंड स्तरीय सम्मान समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पे उपस्थित आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भाई विनोद यादव जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष आजम भाई, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष ओशीहर यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव भाई जयप्रकाश यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष सिसवन के भाई अवधेश चौहान जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव भाई श्रीकांत यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव भाई अमित जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव संजय यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष दरौदा के भाई राजन कुमार राम जी और नाम न लेते हुए सभी यहाँ पे जितने पंचायत अध्यक्ष हैं, दीपक यादव जी जो यहाँ पे जिला सचिव हैं हमारे पार्टी के, वो भी उपस्थित हैं। मेरे सामने उपस्थित लोकतंत्र के मालिक, राजाओं के राजा, महाराजा, तमाम जनता जनार्दन को मैं विपिन कुशवाहा झुककर चरण स्पर्श करता हूँ। मैंने महाराजा क्यों बोला? आप सामने बैठे हुए हैं मेरे, आप महाराजा हैं, आप राजा बनाते हैं और इसी अधिकार को समझने की जरूरत है। और किस अधिकार को? ये अंगूठा जो है ना, जिससे आप बटन दबाते हैं, आप राजा बना करके भेजते हैं और आप महाराजा हैं। इस ताकत को समझने की जरूरत है आपको। हमको लड़ाई किससे है? हमको लड़ाई किससे है ये समझने की जरूरत है। बेरोजगारी से हमको लड़ाई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस भी पीएचसी में जाएं, सिवान जाएं, अस्पताल में वहां बेहतर इलाज हो, इससे लड़ाई है हमारा। भ्रष्टाचार से लड़ाई है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और हमारा जो महागठबंधन का सरकार है और नया पे पूरे देश लेवल पे इंडिया गठबंधन जो हमारा बना हुआ है, इसका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, शिक्षा को बेहतर सुदृढ़ ढंग से बनाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करना है। जो आपका बेसिक नीड क्या है, बेसिक जरूरत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, ये 5 मुद्दे हैं जो आपको मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये जो पहले कार्यक्रम जो हमारा है, ये सम्मान समारोह है। हमारे जितने भी प्रखंड पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं उनको हम सम्मानित करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी महागठबंधन की सरकार क्या क्या काम कर रही है और ये भाजपाई दंगाई सरकार क्या क्या कर रही है, ये भी बताने के लिए आप लोगों को बीच आए हैं। सम्मान तो होना चाहिए। हम तो पंचायत अध्यक्ष को पैसा थोड़ी देते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, गरीबों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। तो इसमें हम सम्मान तो कम से कम दें। और ये जो प्रोग्राम है, इस मंच पे बुला करके हम सम्मानित करें, गमछा दे करके और सर्टिफिकेट दे करके हमारे पंचायत अध्यक्ष को उनके दायित्वों को बताएं कि आपका काम क्या है। जितने भी हमारे पंचायत, बहुत सारे वक्ता ने अपनी अपनी बातों को रखा, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका से बातों को रखा। इसमें आप पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हमारा ध्यान आकर्षित कराए कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी कैसे मिटेगा। और एक और बात बोले उन्होंने कि हम एकजुट रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। बात सही है, एकजुटता होना चाहिए, आपस में संगठन होना चाहिए, तभी जाकर के ये
दूर होगा। पंचायत अध्यक्ष जी हैं, पंचायत अध्यक्ष जी का काम यह है कि वो पूरे पंचायत में घूमे और घूम करके जो बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, बूथ कमेटी बनाए हैं, उनसे बार बार मिले, उनकी समस्या को जाने। और कुछ वक्ताओं ने ये बताया कि यदि आपसे काम होने वाला है तो आप करा लीजिए प्रखंड लेवल में, और यदि आपसे नहीं होता है तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी को बोलिए, यदि उनसे नहीं होगा तो हम हैं। और मजबूती से आपको वादा करता हूं मैं कि आपको जिस जगह पे जरूरत पड़ेगा, जिस समय जरूरत पड़ेगा, मैं तो रहूंगा, मेरी पूरी टीम भी आपके साथ रहेगी। ये मैं वादा करता हूं आप लोगों को। ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, ये राजद पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती है, कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ती है। आज के आप समय देखते होंगे 90 का दशक, आप कुर्सी पे न बैठते थे, हम सुनते हैं अपने दादी से, आप ही का खटिया, आप ही का द्वार, आप ही का चरपाई, आप लोग बैठते नहीं थे। ये जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आए तो आप खटिया पे बैठने लगे, आपके बच्चे पढ़ने लगे, आप अच्छे अच्छे नौकरियां पाने लगे, और इस देश में एक और महान विभूति पैदा हुए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी का नाम आता है। पहला जो नाम है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक पवित्र ग्रंथ दिया आपको। वो ग्रंथ कौन सा है? लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि मेरे लिए पवित्र ग्रंथ जो संविधान है वो है। संविधान है तो आपके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, संविधान है तो आपका बच्चा आईएएस बनता है, संविधान है तो आपका बच्चा डॉक्टर बनता है। यदि संविधान नहीं होता तो आप कुछ नहीं होते। तो संविधान को बचाने की भी जरूरत है। ये जो भाजपाई दंगाई सरकार है, ये संविधान को बदलने का काम कर रहा है, और यदि खुदा न खास्ता 2024 में आ गया तो संविधान तो बदल ही देगा। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज का ढिढोरा पीटा जाता है। अरे मैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस की सरकार जो थी वो 5 किलो अनाज नहीं देती थी क्या? मुझे लगता है 30-35 किलो मिलता था। चीनियों मिलत रहे, का मिलत रहे कि ना, दालों मिलत रहे, तेलों मिलत रहे। तो ये कुछ थोड़ा सा चीज दे के 5 किलो अनाज भजाओ तो लोग पूरा घुमा तो लोग चारों तरफ कि 5 किलो अनाज दे नहीं रहे हैं, 5 किलो अनाज दे नहीं रहे हैं। अरे इसके पूर्व की जो सरकारें थी वो भी देती थी। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करूंगा, एक रोटी कम खाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। सबसे मेन है हथियार, वो है कलम। आज के समय में बहुत सारे धार्मिक चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे बच्चों के हाथ में क्या पकड़ाया जा रहा है? गणासी, फेरसा, तलवार, और लेकर के एकदम जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। और जो एसी में लोग बैठे हुए ना, उनके बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे रोड पे लेकर के झंडा अब बस नारा लगा रहे हैं। अरे अपने बच्चों को हाथ में उस गणासी, फेरसा, तलवार की जगह पे कलम पकड़ाइए, उसको बोलिए कि तुम पढ़ो। और इस देश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपका बच्चा हासिल नहीं कर सकता है। इस देश की हर चीज वो प्राप्त कर सकता है, बस एक ही हथियार है, वो हो पेन, वो है कलम, उसके हाथ में पकड़ाने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। कोई व्यक्ति गरीब है, उसके हाथों में 5,000 रुपया देके कोई चला जाए, नेता हो या मंत्री हो, वो बदलाव नहीं आएगा। उनके बच्चों के हाथ में यदि कॉपी, पेन, किताब पकड़ा दें तो नो डाउट 5 से 7 साल में ऑलरेडी बदलाव आ जाएगा। शिक्षा को समझने की जरूरत है, और एक ही आपके पास हथियार है, वो है शिक्षा। और हमारी जो सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, वो क्या काम कर रही है? शिक्षा पे काम कर रही है। 1,20,000 नियुक्ति पत्र कल बांटे गए। हम लोग भी सिवान में उपस्थित थे, हर जिला के प्रभारी मंत्री आए थे, और पटना के गांधी मैदान में भी ये कार्यक्रम था, और टेलीकास्ट से सब जगह दिखाया जा रहा था। मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता हूं आपको कि जो चेहरे पे खुशी था ना युवाओं को, जो लड़कियों के चेहरे पे खुशी था ना, वो उसी चीज को, वो फीलिंग
को बता सकते हैं जिनका रिजल्ट हुआ था और जो लोग आकर के सर्टिफिकेट ले रहे थे। मैं भी जब पढ़ता था ना तो हमको ये नहीं पता था कि AIEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े थे। जब पटना गए तो देखे कि अच्छा जेई एडवांस वहां लिखा, सॉरी उस समय अभी जेई मेन प्लस एडवांस हो गया है। अब पहले के समय में AIEEE हुआ करता था, IIT जेई हुआ करता था, दोनों अलग अलग है और अभी एक कर दिया है। हम लोग वहां गए तो देखे कि अच्छा ये हमको निकालना है, लेकिन हमने ठान लिया था कि गांव से आए हैं, इसमें एक सीट मेरा होना चाहिए और हमने 3090 रैंक दिया पूरे भारत में। और उस गांव से निकल करके गया जिस गांव में शिक्षा की बहुत कमी है, आज भी कमी है। शिक्षा की कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कमी नहीं है, लोग पढ़ाते नहीं है। और सबसे ज्यादा तो बेटियों को दिक्कत है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि पटना, कोटा, दिल्ली बेटी को नहीं भेजना है। बेटा को पढ़ाएंगे लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। और आज के समय आप देख रहे होंगे कि जितने अव्वल दर्जा के जितनी भी टॉप कर रही हैं वो बेटियां ही कर रही हैं। तो बेटी को भी पढ़ाइए, अपने बेटी को पढ़ाते पढ़ाते उसको अफसर बनाइए कि शादी करने में दिक्कत नहीं होगा। जो नियुक्ति पत्र मिला है कल के डेट में जिस बेटिया को, क्या उसको शादी करने में दिक्कत होगा? नहीं होगा। अरे जो सिलेबस है उसी से पढ़ के एग्जाम पास होना है। हम आप लोगों के बीच आए हैं अपने जो भी पंचायत अध्यक्ष हैं उनको सम्मानित करने के लिए, आपसे एक संवाद स्थापित करने के लिए। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको सुनने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रखंड अध्यक्ष घूमते हैं, उन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट करा, इस पे मैं मजबूती से अपनी बात को ऊपर में भी रखूंगा। और एक और बात कह दें आपको कि जो प्रशासन और शासन गलत करेगा वो उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। हम अध्यक्ष बने थे और एक थाना प्रभारी से हमारी तू मैं हो गई। एक धानुक जाति के व्यक्ति हैं, उनको बोला कि धानुकवन के ढेर मन बढ़ गई बा, बंद कर, थाना में बंद कर दिए। हम उस दिन सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे पटना। हमने उनसे शालीनता से पूछा कि बड़ा बाबू आप क्यों बंद किए हैं उनको थाना में, ये मेरा राइट है पूछने का। बोले कि वो थोड़ा सा चिढ़ाने वाले बात बोल दिए। हम भी थोड़ा ईगो में आ गए कि तुम ही रहोगे नहीं तो हम ही रहेंगे। 7 दिन में अध्यक्ष पद से हम इस्तीफा दे देंगे तो तुम सस्पेंड नहीं हुए। और देखिए हमारे नेता लोग हमारी बातों को सुना और 6 दिन में वो सस्पेंड हो गया। क्यों सस्पेंड हुआ? गलत किया था। क्यों सस्पेंड हुआ? गलत किया था। यदि सही किया होता वो सस्पेंड नहीं होता। उसको तो हनक था कि हम थाना प्रभारी हैं। अरे हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, हम आपसे शालीनता से बात करेंगे, मार थोड़ी करेंगे, गलत लैंग्वेज का प्रयोग थोड़ी करेंगे। आपको जो नियम है उसी नियम के तहत हम बात करेंगे। हाँ, गलत पैरवी नहीं करेंगे। कोई शराब पी करके घूम रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई छिनैती कर रहा है, इस समाज में नेगेटिव एलिमेंट का हम पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन ओरिजिनल जो लोग हैं, जो सच्चाई में लोग हैं, उनके लिए तो हम खून भी बहा सकते हैं। हमारे अपने लोग हैं, हम क्यों नहीं उनके साथ खड़े रहेंगे? तो ये मोटिवेशन का काम हुआ मेरे भी कि हमारे नेता लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। आने वाला समय चुनाव का है, 24 का चुनाव है। हम एक अच्छे जगह से पढ़ करके पॉलिटिक्स में आए। हम आपसे कुछ ये बताना चाहते हैं कि जब भाजपाई लोग आपके दरवाजे पे आए ना तो आप 2-3 सवाल तैयार रखिएगा। क्यों हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना वो सवाल नहीं करते हैं, हमारे लोग जो है ना सिर्फ सुनते हैं। हमारे लोग जो है ना हसनपुरा प्रखंड में जब जाएंगे तो एगो धोती या कुर्ता पहन के कोई व्यक्ति बैठा होगा, अब कहेगा कि फलानवा ले आओ पान लिया, ए फलानवा तनी चाय लिया, आप ही का चाय आप ही का पान पिएगा खाएगा, अब कहेगा कि मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करते रहे। जब आप सवाल कर दीजिएगा तो चुप हो जाएगा। उसको पूछिएगा कि आपके नेता जो हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, वो 100 स्मार्ट सिटी का बात किए थे, एक कहूँ तनी स्मार्ट सिटी तनी देखा ना दी, कहाँ बा? चुप हो जाएगा। उससे सवाल कीजिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई गो यूनिवर्सिटी आप खोले हैं, एक भी दिखा दीजिए, चुप हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूछिएगा कि कई गो एम्स का निर्माण हुआ, चुप हो जाएगा। उससे पूछिएगा कि ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जितना भेल रेल था सब आपने बेच दिया, कई गो इस देश का प्रतिष्ठित संस्थान बनाया, वो सिर्फ हंसेगा और सुनेगा आपको बात को। और जानते हैं लास्ट में क्या कहेगा? मंदिर बनैनी है ना, जगह तो मंदिर बन गई,
और 370 का धारा का बात करेगा और सिर्फ आपको बरगलाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करेगा, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान छोड़ के। तो एक हम हमेशा शेर बोलते हैं इस बात पे कि आप भी कहिएगा उसको कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। ए भाजपाई दंगाई सरकार के कार्यकर्ता सुन कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं तो अंधा हूं साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। तो सबसे पहले इंसान बने के हमनी सन के धर्म में नहीं खे बटे के। अब माता बहन लोग बैठल बनी 5 किलो अनाज में मत भुतलाई, आओ तरह सुना भुतला दे तरह सुन के 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज। कहीं कि हमारा शिक्षा बढ़िया करो, स्वास्थ्य बढ़िया करो, बेरोजगारी दूर करो, ऐसे लड़ाई बा 5 किलो अनाज से ना। 5 किलो तो हमारा अधिकार में तू देवो ना, ये तो देवही के बतारा। बहुत बात है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत बात हम नहीं कहेंगे। आने वाले समय में चुनाव है, आप लोग सजग हो जाइए, समझ जाइए, अपने बच्चा को पढ़ाइए। और एक और चीज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में यदि कोई बच्चा तेज है और उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या किसी चीज की तैयारी करनी है और उसको दिक्कत हो रही है, हमारे अध्यक्ष से बोलिए कि वो 80% लेके आया था, उसको पढ़ने का पैसा नहीं है। हमारे जो भी पंचायत अध्यक्ष है उनसे सूचित कीजिए, हमारी एक टीम और है कि कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके हम लोग फ्री में भी पढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल ये भी करने जा रही है। और हर प्रखंड में एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं हम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, हाउ टू क्रैक जेई नीट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किस प्रकार से आपका बच्चा इंजीनियरिंग का तैयारी करेगा, किस प्रकार से आपका बच्चा मेडिकल का तैयारी करेगा और किस प्रकार से आपका बच्चा आईएएस बनेगा, डीएम जो लोग बनता है, और किस प्रकार से आपका बच्चा आईपीएस बनेगा। और कोई बड़ा पैसा का जरूरत नहीं है। इस सरकार जो बानो महागठबंधन के वो पढ़ाई में भी 4 लाख क्रेडिट कार्ड से पैसा देता। यदि रौरा के कोनो काम करे पढ़ाओ अपना बच्चा के तो वो व्यवस्था बा। यदि समस्या उसमें आपको आ रही है, हमको बोलिए, हमारे अध्यक्ष को बोलिए, हम वो चीज कराने के लिए एकदम रेडी हैं। तो एक जगह एकजुटता रहिए और शिक्षा पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी व्यक्ति हैं उनसे मिल करके रहिए। हम अध्यक्ष जी को यही बोलेंगे या आप अपने पंचायत अध्यक्ष को ये बोलिए कि पंचायत में मॉनिटरिंग करते रहे कि इनको क्या समस्या है, और जेन्युइन समस्या है तो लड़ जाइए, उसके साथ हम रहेंगे। और यदि बिल्कुल जेन्युइन आपसे नहीं हो रहा तो हम करेंगे। बहुत न कहते हुए एक और लास्ट में बात कह के अपनी बात को खत्म करेंगे इस भाजपाई और दंगाई सरकार के लिए कि लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है, लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है, कमजोर है हम पीट कर ये तू बता रहा है। कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे, कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे। आने दे समय 2024 का, महागठबंधन का इतना जोर से बटन दबाएंगे कि तुझे तेरी औकात बता देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय।